नाज़रीन आदाब, उर्दू ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ इस्माइल रेहान। डालते हैं सुर्खियों पर नज़र। जम्मू व कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने जारी की 15 उम्मीदवारों की नई फहरिस्त। पहले 44 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करके ली गई थी वापस। लद्दाख में 5 नए अजला बनाने मरकजी हुकूमत ने किया ऐलान। अमित शाह ने कहा, लोगों के लिए हर मुमकिन मौक़े पैदा करने का आज़्म। मोदी हुकूमत इसराइल को गोला बारूद की सप्लाई फ़ौरन बंद करे। अपोजिशन रहनुमाओं के मुतालबे को जनता दल यू की मिली हिमायत। यूनिफाइड पेंशन स्कीम मुल्क के मुलाजिमीन के साथ धोखा। मरकजी हुकूमत से पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने संजय सिंह ने किया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू व कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए नई फहरिस्त जारी कर दी है। इस फहरिस्त में 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। पहले मरहले के लिए उम्मीदवारों के नामों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। इससे कबल पीर को बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की थी, ताहम कुछ अरसे बाद ये फहरिस्त वापस ले ली गई। बीजेपी की पहली फहरिस्त में 44 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। पहले मरहले के लिए 15, दूसरे मरहले के लिए 10 और तीसरे मरहले के लिए 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। पहली फहरिस्त में साबिक डिप्टी सीएम निर्मल सिंह को टिकट नहीं दिया गया था। 2014 में निर्मल सिंह ने बलवर असेंबली सीट से कामयाबी हासिल की थी। उनके साथ साबिक नायब वजीर आला कुविंदर गुप्ता को भी टिकट नहीं मिला। बताया जा रहा है कि उनका नाम अगली फहरिस्त में हो सकता है। बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना का नाम भी इस फहरिस्त में नहीं था। मरकजी हुकूमत ने लद्दाख में 5 नए अजला बनाने का ऐलान किया है। उनके नाम ज़ंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग होंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट किया कि एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल लद्दाख की तामीर के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विजन के पेश नज़र वज़ारत दाखिला ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में 5 नए अजला बनाने का फ़ैसला किया है। नए अजला ज़ंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग होंगे। हम हर कोने में गवर्नर्स को मजबूत करके आवाम को उनकी दहलीज पर फ़ायदा पहुँचाएँगे। मोदी हुकूमत लद्दाख के लोगों के लिए हर मुमकिन मौका फराहम करने के लिए पुराज़्म है। हिंदुस्तान में अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं के एक ग्रुप ने फ़लस्तीनी रहनुमा से मुलाकात की। इसके बाद एक मुश्तरका बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि इसराइल के ज़रिए फ़लस्तीन में जारी क़त्ल-ए-आम में हिंदुस्तान की शिराकतदारी नहीं हो सकती। अपोजिशन रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि हुकूमत हिंद इसराइल को हो रही गोला बारूद की सप्लाई पर रोक लगाए। दिल्ली में फ़लस्तीनी रहनुमा और अल-कुद्स के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मुकर्रम बलावी से अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट और रहनुमाओं ने मुलाकात की। इसमें कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट शामिल थे। लेकिन इस मीटिंग में मौजूद एक चेहरा सभी की तवज्जो का मरकज़ था। वो कोई और नहीं, बरसरी इक़्तिदार एनडीए की हलीफ पार्टी जनता दल यू के सीनियर रहनुमा केसी त्यागी थे। फ़लस्तीनी रहनुमा से मुलाकात के बाद एक मुश्तरका बयान जारी किया गया, जिसमें केसी त्यागी समेत मीटिंग में मौजूद सभी रहनुमाओं के दस्तखत थे। इस मुश्तरका बयान में कहा गया है कि हिंदुस्तान इसराइल के ज़रिए गज़ा में किए गए क़त्ल-ए-आम में शिराकतदार कभी नहीं हो सकता। इसलिए मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए इसराइल को गोला बारूद की सप्लाई फ़ौरन बंद कर देनी चाहिए। बयान में कहा गया है कि इसराइल का ये वहशियाना हमला न सिर्फ इंसानियत की तौहीन है, बल्कि आलमी कानून और इंसाफ और अमन के उसूल की सख्त खिलाफ वर्जी है। अपोजिशन रहनुमाओं ने यह भी कहा कि एक ऐसे कौम की शक्ल में जिसने हमेशा इंसाफ और इंसानी हुकूक की हिमायत की है, हिंदुस्तान इस क़त्ल-ए-आम में साथ नहीं दे सकता। आम आदमी पार्टी ने मरकज़ की भारतीय जनता पार्टी हुकूमत की तरफ से लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मुल्क के मुलाजिमीन के साथ धोखा करार दिया है। आपके सीनियर रहनुमा और राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने कल यूपीएस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा, मोदी हुकूमत ने यह स्कीम लाकर लाखों मुलाजिमीन को धोखा दिया है। मुलाजिमीन को 25 साल तक खिदमत अंजाम देने के बाद ही इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। ऐसे में नीम फौजी दस्तों के लाखों मुलाजिमीन जो 20 साल तक खिदमत अंजाम दे चुके हैं, इसके फ़वाइद हासिल नहीं कर सकेंगे। हमारा मुतालबा है कि मरकज़ी हुकूमत पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के हवाले से एक बार फिर मोदी हुकूमत को निशाना बनाया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, मोदी जी, अगर आप ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी रोकने की सोच रहे हैं तो ख्वाब देख रहे हैं। अब कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती। हिंदुस्तान का ऑर्डर आ गया है। जल्दी 90% हिंदुस्तानी ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी की हिमायत और मुतालबा करेंगे। ऑर्डर पर अभी अमल दरामद कीजिए या आप अगले वज़ीर आज़म को ये करते हुए देखेंगे। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कांग्रेस की इस पोस्ट को रीपोस्ट किया है, जिसमें पार्टी ने ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी पर
मोड ऑफ द नेशन सर्वे का डेटा दिया है। सर्वे के मुताबिक मुल्क में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी का मुतालबा हर गुजरते वक्त के साथ शिद्दत इख्तियार कर रहा है। सर्वे के मुताबिक 74% लोगों का कहना है कि मुल्क में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी होनी चाहिए। मरकज़ में हुक्मरान बीजेपी को झटका देते हुए मोदी हुकूमत में वज़ीर और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सरबराह चिराग पासवान ने ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के मुतालबे की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के हक़ में रही है। हुकूमत के पास डेटा होना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब चिराग पासवान ने मोदी हुकूमत से अलहदा रुख इख्तियार किया है। पासवान ने रांची में कहा, हमारी पार्टी ने हमेशा से ज़ात पर मबनी की मरदमशुमारी की हिमायत की है और हम इसके हक़ में हैं। हम चाहते हैं कि ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी कराई जाए। रियासती और मरकज़ी हुकूमतें कई बार ज़ात को जहन में रखते हुए मनसूबे बनाती हैं जिससे मखसूस ज़ात को मरकज़ी धारे में शामिल किया जा सकता है। लिहाजा हुकूमत के पास ये मालूमात होनी चाहिए कि किस ज़ात की कितनी आबादी है ताकि इसी हिसाब से फ़ंड जारी किया जा सके। महाराष्ट्र कानून साज कौंसिल में अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे की क़ियादत में महाविकास अघाड़ी MVA के पार्टी कारकुनों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की एयरपोर्ट पर आमद पर ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम में इजाफ़े के ख़िलाफ़ इतवार को चकलथाना हवाई अड्डे के सामने एहतजाज किया। मोदी पड़ोसी ज़िला जलगांव में मुनाकिद लखपति दीदी प्रोग्राम में शिरकत के लिए यहाँ पहुँचे थे। तमाम कारकुनान ने काले कपड़े पहने और हाथों में सियाह प्ले कार्ड उठा रखे थे और रियासत भर में ख़वातीन के ख़िलाफ़ बढ़ती हुए तशद्दुद के वाक़यात पर बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगाए। इस मौके पर ख़िताब करते हुए दानवे ने ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम के बढ़ते हुए वाक़यात का जिक्र किया और कहा कि मुल्क में लड़कियाँ और ख़वातीन महफूज नहीं हैं और उन्होंने बदलापुर, अकोला और दीगर कई मकामात पर ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद की मिसालें दी। इस मौके पर पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। सरोखाब पंचायत ने विनेश फोगाट को उनकी सालगिरह पर गोल्ड मेडल से नवाजा है। हरियाणा के रोहतक ज़िले में विनेश फोगाट के एजाज़ में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में सरोखाब पंचायत ने विनेश को गोल्ड मेडल और पगड़ी से नवाजा। रिपोर्ट के मुताबिक ये गोल्ड मेडल पंचायत ने खालिस सोने से बनाया है। सरोखाब पंचायत ने इल्ज़ाम लगाया कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल एक साजिश के तहत छीन लिया गया। तब विनेश ने खाब पंचायत के इक़दाम की तारीफ़ की और कहा कि बेटियों के वक़ार के लिए उनकी लड़ाई अभी शुरू हुई है, जो मुबैना नाइंसाफ़ी के बारे में मुस्तक़बिल के इंकशाफ़ात की तरफ इशारा करती है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने पंचायत में सहाफ़ियों से बात की। रिटायरमेंट वापस लेने के सवाल पर विनेश ने कहा कि ये यकीनी तौर पर ज़ेर गौर है क्योंकि किसी भी खिलाड़ी के लिए खेल छोड़ना इतना आसान नहीं होता। खबरों के दरमियान उनका कहना था कि रेसलिंग छोड़ना मेरे लिए आसान काम नहीं है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरे जज्बाती तौर पर टूटने का बाइस बना। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के ज़िला मुसाखैल शम में 23 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया। SSP मुसाखैल अय्यूब के मुताबिक तमाम अफराद को ट्रकों और मुसाफिर बसों से उतार कर फायरिंग करके कत्ल किया गया। उन्होंने बताया है कि मुसल्लह अफराद ने बैनुस्सूबाई शाहराह पर नाका लगा कर मुसाफिरों को बसों से उतारा। SSP मुसाखैल अय्यूब ने बताया है कि मुसल्लह अफराद ने 10 गाड़ियों को आग भी लगा दी। उनका कहना है कि पुलिस और लेवीज़ जाए वक़ूफ़ पर पहुँच गई हैं। लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि ज़िला मुसाखैल बलूचिस्तान की शुमाल मशरक़ी सरहद पर वाक़ है जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से मुत्तसिल है। बलूचिस्तान के ज़िला क़लात में मुसल्लह दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस और लेवीज़ एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। SSP क़लात दोस्तैन दश्ती के मुताबिक फायरिंग से पुलिस का सब इंस्पेक्टर, 4 लेवीज़ एहलकार और 5 शहरी जाँ बहक हुए हैं। इसी के साथ आज की खबरों का इख्तिताम होता है। फिर कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।